चलिए जी बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं। डिनोट करते हैं स्मॉल वी और सबस्क्रिप्ट में डी लिखते हैं। ये स्मॉल वी और नीचे डी, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ये कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर एक्चुअल में चलते कैसे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण इनकी स्पीड बढ़ सकती है, करंट तेज हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल आपको पता चलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या कभी कभी इसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक इस तरीके का तार लेता हूं और इस तरीके के तार का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। एक कंडक्टिंग वायर है और उस कंडक्टिंग वायर का मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या सीन चल रहा है। तो मैं एक वायर बना रहा हूं, उसका क्रॉस सेक्शन, ये मैंने वायर का एक क्रॉस सेक्शन बनाया है और इस वायर के क्रॉस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं। वैसे तो हमें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेटल्स के केस में बहुत अधिक होते हैं। ये मैं यहां लिख देता हूं, फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब होते हैं। ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। अब हम इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है। ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने कंसीडर किया है, इसके पास हाल फिलहाल में, ये जो कंडक्टर है, हाल फिलहाल में इसके पास में है केवल एक थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कहां से आई? हीट के कारण। देखिए, हम लोगों को पता है किसी भी मॉलिक्यूल के पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 kBT। मतलब किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर कोई भी टेम्परेचर रहे, एनी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, एवरी मॉलिक्यूल हैज गॉट, एवरी पार्टिकल हैज गॉट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। हर एक पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है। तो अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती है। तो इसके पास एक थर्मल वेलोसिटी होती है, इसको V थर्मल वेलोसिटी होती है, और ये भी 0 के बराबर नहीं होती है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी होती है, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड के आसपास। बहुत बड़ी होती है थर्मल वेलोसिटी। और हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में जम के थर्मल एनर्जी है, जिसके कारण ये जबरदस्त तेजी से भागता है। ये स्पीड है उसकी, गजब की स्पीड है। बहुत तेज रफ्तार में इलेक्ट्रॉन यहां से वहां से यहां भागता है। मगर भागते भागते क्या होता है जरा देखें। जैसे ही ये भागेगा से यहां, हो सकता वहां पे किसी से कोलाइड हो जाए,
वो वहां पे जाके भिड़ जाए, कोलिजन हो जाए। कोलिजन होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाए या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर एब्जॉर्ब हो गया तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो वही इलेक्ट्रॉन रिबाउंड मार के आएगा। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, टकराया, ये आया, टकराया, ये गया, 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 और इस तरीके से ये टकराता ही रहता है। लगातार रैंडम मोशन होती रहेगी, और ये यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, भिड़ता रहता है, टकराता रहता है। और हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कहीं नहीं जा पाता है, भाग बहुत तेज रहा है, ये बहुत तेज रफ्तार में भाग रहा है, मगर इसके भागने का कोई काम नहीं है। इसके भागने से इसको कोई एक्चुअल में नेट मोशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो वहीं के वहीं भागता रहता है। यहां से यहां जाएगा, इधर से यहां आ जाएगा, यहां से यहां जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, मगर कुल मिला के वो वहीं के वहीं रहता है। We will not find any net motion because of this thermal velocity. इस थर्मल वेलोसिटी के कारण उसको नेट मोशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डज रैंडम मोशन परफॉर्म करता है इन chaotic manner, and just because of this random motion वो एक्चुअल में कहीं जा नहीं पाता है, वो कहीं मूव नहीं कर पाता है। नेट मोशन होता है इसका जीरो। इसका जो नेट मोशन होता है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, इसका जो नेट मोशन होता है वो होता है जीरो। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण इसको कोई भी मोशन नहीं मिल पाता है। तो ये है ऐसा कंडक्टर, ये हमने ऐसे कंडक्टर को पकड़ा है जो कि किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, केवल यूं ही रखा हुआ है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे कंडक्टर के अंदर, तो वो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी के कारण केवल घूमेगा, मगर कहीं जा नहीं पाएगा। आप आज देखोगे ये इलेक्ट्रॉन को यहीं है, 2 दिन के बाद भी घूम फिर के आओगे तो देखोगे वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन तार से निकल के कहीं और चला गया, वो नहीं जा सकता है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी के कारण जो है वो नेट मोशन नहीं पा पाता। ओके, ये तो हो गई उसकी बात जिसके कारण वो टेम्परेचर के कारण वो चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी वायर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। when this conductor is connected to बैटरी, जब इस वायर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास वही वायर, और इस वायर को अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी से। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, और निगेटिव टर्मिनल मैंने राइट हैंड साइड में लिया है। पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ और निगेटिव टर्मिनल इस तरफ, जिसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे हमें मिलेगा, निगेटिव टर्मिनल यहां पे। अब उसी इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, तो अब हमारे पास में होने क्या वाला है कि जैसे ही हमने बैटरी लगाई, बैटरी के लगाते ही हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो तार के ऊपर हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसी मिलेगी जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है।
अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन चूंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, पक्की बात है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। मगर अब यहां पे थर्मल वेलोसिटी जो है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगी उसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे 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 मूव कर रहा था, कहीं जा नहीं पा रहा था, वो वहीं के वहीं अपने का हिल रहा था। अब बैटरी लगाने के बाद एक पुश मिलेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुश लगने वाला है, ये एक फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा और उसको एक बीच बीच में पुश मिलेगा। तो अब भी रैंडम मोशन हो रही है, मगर बीच बीच में क्या हो रहा है, बैटरी के कारण ये पुश मिल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी पहले केवल ऐसे भाग रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर मोशन करते करते ऐसे, फिर मोशन करते करते ऐसे, और इस तरीके से वो एक तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्टिंग। ये जो ड्रिफ्टिंग होती है इसे हम लोग कहते हैं रेंगना, ठीक है ना। जैसे फौजी लोग होते हैं जो लोग कुछ इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, वो उसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग करना। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है रेंगना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ रेंगना स्टार्ट करेगा। थर्मल वेलोसिटी के कारण तो कोई मोशन नहीं मिल रही थी, मगर बैटरी लगाने के कारण एक मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है उसके कारण फोर्स, अपन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स कितना है, फोर्स जो होगा वो होगा -E इंटू E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -E, इसीलिए हमने ऐसे रखा है। ओके, अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसके ऊपर लगा फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू -E इंटू E। तो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें -E अपॉन mE। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहां पे सीन क्या हुआ कि ये वाले मोशन के साथ में ये वाला मोशन भी चल रहा है। अब दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। दो थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई नेट मोशन नहीं है, मगर वो भी चल तो रहा है। ओके, तो अब हम लोग के साथ में सिचुएशन ये है, मान लीजिए इस केस में ये पोजीशन 1 से लेकर के 2 तक गया, फिर 2 से 3 तक आया, फिर 3 से 4 पे गया, फिर 4 से 5 पर गया, 5 से 6 पे गया, 6 से 7 पे गया, 7 से 8 पे गया, 8 से 9 पे गया। इस तरीके से ढेर सारे कोलिजन्स करता रहता है। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज होता है। इन सभी वेलोसिटीज के एवरेज को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने का जो टाइम होता है इसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहां पे टाइम बिटवीन two collisions is called as relaxation time. इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। अब मान लीजिए
मुझे 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी वेलोसिटी थी वो निकालनी है। वेलोसिटी बिटवीन टू कोलिजन्स इससे v1। अगर मान लीजिए वेलोसिटी बिटवीन टू कोलिजन्स है v1, तो मेरे पास v1 कितना मिलेगा? v1 विल बी इक्वल टू a इंटू τ1। यहां पे a है एक्सेलरेशन और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। इसे कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, और ये है हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू बैटरी। ये बैटरी के कारण, थर्मल वेलोसिटी के कारण तो कुछ मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को। ठीक है, अभी मैंने वेलोसिटी निकाली है केवल 2 कोलिजन्स के बीच में, केवल 2 कोलिजन्स के बीच में ये वेलोसिटी निकली है। ओके, तो यदि मैं ऐसी n नंबर ऑफ कोलिजन्स लूं, फॉर n नंबर ऑफ कोलिजन्स, for n number of collisions, drift speed या drift velocity is defined as average of all these velocities। मतलब ड्रिफ्ट स्पीड होती है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n, इन सभी का एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, ये सारी वैल्यूज यहां पे रखता हूं, तो आ जाएगा a τ1, a τ2, a τ3, इस तरीके से a τn डिवाइडेड बाय n। तो ये एक्सेलरेशन कॉमन बाहर आ जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ही है और एक ही इलेक्ट्रॉन के हम n नंबर ऑफ कोलिजन्स देख रहे हैं और उनका एवरेज ले रहे हैं। तो चूंकि बैटरी अगर फुल्ली चार्ज है तो इसका एक्सेलरेशन तो बिल्कुल इतना ही रहेगा जितना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला है नहीं, चार्ज चेंज होने वाला है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला है नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन सबके लिए सेम रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, ये τn डिवाइडेड बाय n, और इसको हम लिखेंगे a τ। अब इस टाउ को हम लोग कहेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसको कहते हैं हम लोग मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रिलेशन मिलेगी हम लोग को वो मिलेगी a की जगह क्या रखेंगे, माइनस e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग को रिलेशन मिलेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया वो आया माइनस ई टाउ अपॉन m। यहां पे ये E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके हिसाब से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अब इस पूरे सीन में आप अगर देखोगे तो आपके हाथ में जो केवल एक वेरिएबल है वो है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब वो समय जो 2 कोलिजन्स के बीच में होता है, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाके कोलाइड करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाकर के अगर कोलाइड करता है,
अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भिड़ता था, अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भिड़ेगा, मतलब टाइम घट जाएगा, टाइम घट जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, और इसके कारण कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी घटती है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से कारण के काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBT, ये बढ़ जाती है, काइनेटिक बढ़ जाती वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, जिसके कारण अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी तो जिसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में यदि हम लोग टेम्परेचर चेंज करें तो किस किस तरीके से वो मतलब रिएक्ट करता है, अपनी प्रॉपर्टीज दिखाता है। ओके, तो आप फटाफट इसकी डेरिवेशन को लिखिए। डेरिवेशन बहुत छोटा है, केवल जो कुछ भी है लॉजिक ही है। ओके, तो आप इसके डेरिवेशन को फटाफट निपटाएं, खत्म करें, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे इसी से रिलेटेड। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। जी अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा डिस्कस करें। ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है, इसके अंदर में आप लोग देखिए, हम लोगों ने इनिशियली जब वायर को कनेक्ट किया था बैटरी से तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आया था और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आया था। करेक्ट है, एक्सेलरेशन इसके अंदर में था, और एक्सेलरेशन होने के बाद भी हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन लेकर के नहीं चलते हैं। देखिए, दो while deriving the relation for drift velocity we took electric field, वहां से हमने फोर्स निकाला, फोर्स से हमने एक्सेलरेशन को टच किया, बट दिस मोशन इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन एज नेट इफेक्ट रिजल्ट्स इन कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो रैंडम डायरेक्शन में है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, मगर जो ओवरऑल हमें मोशन मिलती है इलेक्ट्रॉन की वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, और अगर कांस्टेंट नहीं भी होगी तो हम कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से निकालने के बाद भी कांस्टेंट ही मानी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ मिलीमीटर्स पर सेकंड की स्पीड होती है ड्रिफ्ट स्पीड की। ठीक है, तो पहला जो नोट है, डिस्कशन है, वो यही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेटेड होने के बाद भी ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ऑन एन एवरेज बड़े सीन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिलेगा। ओके, दूसरा, वेक्टर वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, तो ये माइनस जो इंडिकेट कर रहा है वो केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। यदि आपको केवल करंट में इंटरेस्ट है,
फॉर करंट, अगर हम लोग को केवल करंट में इंटरेस्ट है तो हम लोग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं और वो होता है ई टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ये माइनस का साइन हमेशा लेकर के नहीं चलना है। ये माइनस केवल इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स इट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष, अगर बैटरी लगा करके रखी हमने तार में तो हमें मिलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि कुछ मिलीमीटर्स पर सेकंड के बराबर होती है, मगर थर्मल वेलोसिटी बहुत बड़ी होती है। थर्मल वेलोसिटी 10 to the power 5, 10 to the power 4 इस रेंज में आपको मिलेगी, मगर इसके कारण नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता नहीं है। तो थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत 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 ज्यादा बड़ी होती है, ओके, मगर वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशंस थे ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ये टर्म भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कई बार हम लोग इसको ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे फटाफट उतारिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।